दोस्तों, क्या आपको पता है मच्छर काटने के बाद या फिर इंजेक्शन लगने के बाद आपकी स्किन माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देती है, या फिर ये मासूम से दिखने वाली चींटियां माइक्रोस्कोप में किसी शैतान से कम नहीं दिखती, और ह्यूमन स्पर्म माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देते हैं। आज के इस वीडियो में ऐसे ही बहुत सारी चीजें माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले चालू करते हैं एंड फेस से। चींटी को माइक्रोस्कोप में देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये मासूम से दिखने वाली चींटी माइक्रोस्कोप में बहुत खतरनाक दिखती है। चींटी की माइक्रोस्कोपिक इमेज देखकर कोई भी डर जाएगा। इंजेक्शन नीडल, जब हमारे शरीर में नीडल लगती है तो वो कुछ ऐसे दिखाई देती है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे ये नीडल हमारी स्किन को चीरते हुए अंदर जा रही है, और इस इंजेक्शन नीडल को शरीर से निकालने के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई देती है, जो कि कितनी बड़ी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस इंजेक्शन नीडल को शरीर के जिस हिस्से पर लगाया जाता है वो हिस्सा कुछ इस तरह दिखाई देता है। ह्यूमन स्पर्म। दोस्तों, कभी आपने स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देखा है? इसे माइक्रोस्कोप में देखने पर अलग ही दुनिया दिखाई देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे स्पर्म इधर उधर मूव कर रहे हैं। ये अभी जिंदा है, लेकिन कुछ मिनट बाद ये सभी मर जाएंगे। रेजर ब्लेड, नाखून निकालने के लिए, शेविंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ब्लेड को माइक्रोस्कोप में देखा है? जब आप किसी न्यू ब्लेड को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो इस तरह दिखाई देगा, और किसी इस्तेमाल किए गए ब्लेड को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो इस तरह दिखाई देगा, क्योंकि ब्लेड को इस्तेमाल करने के बाद उस पर क्रैक आ जाते हैं जो हमारी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जब हम रेजर से बाल काटते हैं बाल जल्दी ग्रो होते हैं, और ट्रिमर से काटने पर स्लो ग्रो होते हैं। इसकी वजह जानने के लिए जब रेजर और ट्रिमर से कटे बाल को माइक्रोस्कोप में देखा तो रिजल्ट सामने आ गया। आप देख सकते हैं रेजर से कटा बाल बिल्कुल सीधा है, और ट्रिमर से कटा बाल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खींच के निकाला हो। बहुत ज्यादा डैमेज लग रहा है, इसलिए ट्रिमर से कटा बाल बहुत ही स्लो ग्रो करता है। वेलक्रो मैजिक टेप, बहुत से काम में इस्तेमाल होने वाला ये टेप आपने तो जरूर देखा होगा, जैसे हमारे सैंडल में भी होता है, उसके पट्टे को चिपकाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये टेप कैसे काम करता है? इसे माइक्रोस्कोप में देखने पर इसके चिपकने की असली वजह सामने आ जाती है। इस टेप के एक हिस्से पर बहुत सारे हुक लगे होते हैं और दूसरे हिस्से पर बहुत सारे रेशे लगे रहते हैं। जब आप इस दोनों हिस्सों को चिपकाते हो तब ये रेशे इन हुक में फंस जाते हैं। ह्यूमन टंग, जीभ हमारे शरीर का बेहद जरूरी हिस्सा है। इसके बगैर ना तो हम बोल पाएंगे, ना ही किसी खाने का स्वाद ले पाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने अपने जीभ को माइक्रोस्कोप में देखा है? हमारे जीभ पर बहुत सारे छोटे छोटे कांटे होते हैं जिसे टेस्ट बड्स कहते हैं। इसी की वजह से हम किसी भी स्वाद को पहचान सकते हैं। इसे माइक्रोस्कोप से देखने पर ये कांटे बहुत आसानी से दिखाई देते हैं। ये कांटे इंसानों की जुबान पर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जानवरों की जुबान पर बड़े बड़े होते हैं। फिंगरप्रिंट, आपको पता है दुनिया में के सभी इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। जब हाथों की उंगली को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा तो साफ दिखाई दिया कि फिंगर की इस लाइन को, जिनसे पसीना निकलते हुए भी दिख रहा है, ये सभी लाइन और पॉइंट अलग अलग होते हैं और ये किसी से भी मैच नहीं होते, इसलिए सभी के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। बॉल पेन हमारे जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है ये पेन कैसे काम करता है? अगर इसके निप को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखें तो इसमें एक बॉल लगी होती है, और पेन के चलने के साथ साथ ये बॉल भी घूमती है। लेकिन इस बॉल का घूमना हमारे नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आता। इसी बॉल की वजह से पेन का इंक बाहर आता है। ह्यूमन ब्लड, क्या कभी खून को माइक्रोस्कोप में देखा है? हमारी नॉर्मल आंखों से खून इस तरह से लिक्विड में दिखाई देता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमें बचपन से खून का स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि जो हमें दिखाया जा रहा है वो माइक्रोस्कोप पिक्चर होता है। अगर खून को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा। प्लांट अंडर माइक्रोस्कोप, आपने स्कूल और कॉलेज में यही सुना होगा कि पेड़ पौधों में सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं, लेकिन आखिर कैसे? जब आप माइक्रोस्कोप में पेड़ की पत्तियों को देखोगे तो इनमें छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। इस होल के जरिए सूरज की रोशनी प्लांट के अंदर जाती है, जिससे पौधों को खाना बनाने के लिए एनर्जी मिलती है। कर्ड बैक्टीरिया,
मतलब दही के अंदर के बैक्टीरिया, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन ये कैसे दिखते हैं ये नहीं देखा होगा। तो चलिए जानते हैं। आपको तो पता ही होगा, दही में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। अगर इसे माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया हिलते हुए दिखाई देंगे। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ग्रास इन माइक्रोस्कोप। बचपन में घास को तोड़ते समय हमारे हाथों की उंगलियां कट जाती थी। ऐसा क्यों? इसलिए हम घास को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम माइक्रोस्कोप में अच्छे से देख सकते हैं कि घास की किनारों में कितने छोटे छोटे कांटे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी उंगलियां कट जाती हैं या हमें खुजली होने लगती है। सैंड रेत एक ऐसी चीज है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर इसे हम देखते हैं तो इसके सभी पार्टिकल एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इसे माइक्रोस्कोप में देखा तो यकीन ही नहीं आया कि यह रेत ही है। इससे पार्टिकल खूबसूरत मोती की तरह दिखाई देते हैं और सभी पार्टिकल अलग अलग साइज और कलर के दिखाई देते हैं। नीडल एंड थ्रेड। अब जरा सुई और धागे को भी माइक्रोस्कोप में देख लो। ये आपको बहुत सारे धागे दिखाई दे रहे हैं। वो असल में एक ही धागा है जो कई सारे फाइबर से मिलकर बनता है, लेकिन हमारी नॉर्मल आंखों से एक ही दिखाई देता है। इसलिए धागे और सुई के बीच का सफर कितना दूर हो जाता है। पीकॉक फीदर, मोर के पंख को माइक्रोस्कोप में देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत ही खूबसूरत धागे हो और इसकी बुनाई कुछ इस तरह दिखाई देती है, जिसे समझना बड़ा मुश्किल है। ह्यूमन आई। हमारी आंखें शरीर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आंखों के बगैर हमारी जिंदगी कैसे होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कभी आपने आंखों को माइक्रोस्कोप में देखा है? देखो, माइक्रोस्कोप में आंखों को देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हो। माइक्रोस्कोप में देखने पर हमारे आंखों के बीच में एक बड़ा होल दिखाई देता है, बल्कि ये कोई होल नहीं, ये हमारे आंखों के लेंस हैं। सॉल्ट नॉर्मली हम नमक बारीक और गोल गोल दिखाई देता है, लेकिन अगर इसे हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये स्क्वायर शेप में दिखाई देता है, जैसे क्रिस्टल हो, जो कि एकदम सफेद और ट्रांसपेरेंट नजर आता है। चौक। इसे दुनिया भर के स्कूल में इस्तेमाल किया जाता है। ये चौक चूने से बने होते हैं, लेकिन इसी चौक को माइक्रोस्कोप में देखने पर बहुत ही अजीब दिखाई देता है। इस वीडियो में आज कुछ नया और अनोखा देखने और जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।